सभी को नमस्कार। जल्दी से आ जाइए सभी, जल्दी से आ जाइए सभी। एक छोटा सा निवेदन पहले ही कर देता हूं, जितने भी लाइव हैं वो सभी एक बार लाइक कर दें। मैं बार बार नहीं कहूंगा, हम अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए, अपनी ईमानदारी दिखाइए और जल्दी से लाइक और लाइव शेयर करते रहिए, लाइक लाइव और शेयर करते रहिए। लाइक लाइव और शेयर करते रहिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन देखते रहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना, क्यों दिया जाता है लोकगीतों को स्थान? ऑप्शन देखिए, परंपरा का निर्वाह करना है, कोई परंपरा है या नहीं। गायन को महत्व देना है, सभी को नमस्कार। मनदीप, महेंद्र, मोहित, सभी को नमस्कार। आते ही किया था मैंने, सभी को नमस्कार। जुड़े रहिए सभी। दीप कौर नमस्कार, नमस्कार। हाँ जी, गायन को महत्व देना है, लोकगीत का गाने से संबंध है, परंपरा भी हमें पता चलती है, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करना है, बच्चों को संगीत सिखाने से जुड़ा है। संगीत की तो बात ही नहीं करनी, ऊपर वाले दोनों अच्छे हैं, परंतु इस लाइन को गौर से पढ़ो, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करना है। लोकगीत भारत की संस्कृति को दर्शाते हैं, लोकगीतों में भारत की संस्कृति को दर्शाया जाता है, इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन स है, इसका उत्तर सही होगा। हाँ, कृष्णलाल, अनिल, वीरपाल कौर, ललिता, उषा, हाँ सभी के उत्तर सही हैं। क्वेश्चन बहुत सरल था, सभी ने, कपिल सैनी, हाँ सभी बुजुर्गों को नमस्कार। महेंद्र, जान गए हो, पेट डायलॉग है कि सामने वाला बुजुर्ग है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का प्रमुख या मुख्य प्रयोजन है, प्रयोजन यानी उद्देश्य। भाषा शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधन क्यों प्रयोग लिए जाते हैं, ये बताइए। जैसे पहले शिकायत थी कि स्क्रीन के आगे तो बिल्कुल स्क्रीन से अलग हूं, स्क्रीन से बिल्कुल अलग हूं। उत्तर दिए जा रहे हैं, ज्योति जनागर डी डी डी, सभी के उत्तर डी आ रहे हैं। डी डी, कोई डी के अलावा भी है क्या? बी, सुकुमार बी, 2 नंबर बोल रहे हैं पूजा, डी 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 और बी का चक्कर है। चलो देखते हैं क्या है। शिक्षण में विविधता लाना, श्रव्य दृश्य साधन यदि प्रयोग करोगे शिक्षण में विविधता आएगी, क्लास नीरस नहीं रहेगी। दूसरा, रोचकता का संचार करना, रोचकता भी आएगी श्रव्य दृश्य साधनों से। मनोरंजन करना, मनोरंजन भी होता है। चौथा ऑप्शन, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील। इन चारों ऑप्शनों में से सबसे अच्छा ऑप्शन, सबसे अच्छा विकल्प द है कि सभी इंद्रियों को क्रियाशील करने के लिए श्रव्य और दृश्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। उत्तर डी। नेक्स्ट, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास। आज देखो, आज के अपने चैप्टर थे पाठ्य पुस्तक, श्रव्य दृश्य साधन, संसाधन जो भी है, शिक्षक अभिकरण जो जितने भी है वो सारे आएंगे। उत्तर हाँ, राजसीमा, उत्तर सभी के सही सही आएंगे। प्रश्न भी सरल चल रहे हैं, सरल से कठिन अपना संकल्प है और उसी के संकल्प को लेकर चलते हैं। देखिए, हाँ, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास, जो अभ्यास दिए जाते हैं पाठ पढ़ाने के बाद, वो क्यों दिए जाते हैं? बच्चों को चीजों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं, ठीक है। बच्चों का सही आकलन करने में मदद करते हैं, बच्चों की भाषाई विविधता को संक्षिप्त करते हैं, बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने के तरीके बताते हैं। जी बताइए उत्तर, जितने बता सकते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास,
ए, रितु स्थार 3 नंबर, ज्योति 3 नंबर, आशा सिंह गुडी मार रहे हैं ए 3 नंबर, मीना डी, दीप कौर ए। जिन लोगों ने ए उत्तर दिया है वो ही सही हैं। बच्चों को चीजों को परखने, देखो अभ्यास है, हमने जब पढ़ लिया तो उसका अभ्यास परखने के लिए, अनुभव दिखाने के लिए तभी दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए। भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल सजावटी हो जाती है। मैं किसी चीज का प्रदर्शन करना चाहता हूं कक्षा में, प्रदर्शन सजावटी कब होगा ये बताना है। बच्चे उसे आते जाते देखते हैं, बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता, वह सामग्री पाठ्य पुस्तक की नहीं होती है, बच्चों को अनिवार्य कोई मूल्य न सिखाए। चारों ऑप्शन आपके सामने, उत्तर देते रहिए। हाँ राजेश गोदारा सही है। ज्योति बी, उत्तर अब दीजिए। रीत से सी, बी, डी। नमस्कार करनाराम, मंजू जांगीर, उत्तर दो, उत्तर दीजिए उत्तर। ममता, रीत, दिवेश, विजय, विजय कह रहा है बे, सलोनी सलोनी बे, सोनिया डी, सियाग सी, वीरपाल बी। देखिए आते जाते देखते हैं, कोई काम की नहीं है। हमें बात करनी है प्रदर्शित सामग्री जो कक्षा में सजावटी कब होती है, मैंने उसे दिखा भी दिया, लेकिन बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता। जो मैं शिक्षण बिंदु विषय वस्तु लेकर आया था उससे संबंधित यदि वो नहीं है तो कोई काम की नहीं है। नेक्स्ट, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में आपको एक बात बताता हूं, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था, आप लोगों ने जब बीएड की थी तो मॉडल बनाए थे, चैप्टर था महात्मा गांधी और आप लोग महात्मा गांधी की फोटो ले गए। हमें महात्मा गांधी की फोटो नहीं दिखानी थी, वो तो बच्चे जानते हैं, नोट पे भी है। वहां हमें महात्मा गांधी से संबंधित खुद कुछ क्रियाकलाप बनाकर चार्ट पर उनके कार्यों को दिखाकर, उनकी और जो आपने संकल्पनाएं की थी उनको दिखाकर वो चार्ट तैयार करना था। आपने फोटो दिखाई थी, वो उसी का सही रूप था। नेक्स्ट, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? हिंदीतर यानी हिंदी से इतर, अन्य भाषाओं को जगह मिलनी चाहिए। इसका समर्थन करने के लिए कौन सा कथन काम आएगा? इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है, इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है, इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा, इसमें भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? रतनलाल ए। आज तो क्वेश्चन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैं बहुत दूर हूं, सभी से बहुत दूर हूं, सामने नहीं आ रहा। सी, ए, बी, आज तो सभी उत्तर ए बी सी डी चारों उत्तर आ गए हैं। मद्रेश में डी, हिमांशी बी, आशा सिंह ए। हाँ देखिए, इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ए। लोगों ने बी दिया त्रिभाषा सूत्र के कारण, नहीं, सही उत्तर वही है। भाषागत विविधता को संबोधित, पता चल जाएगा कि इतनी इतनी भाषाएं हैं, उन सबको स्थान मिलेगा तो सबका थोड़ा 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 हमें पता चलेगा। नेक्स्ट, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, पुस्तक सबसे सफल कब मानी जाती है? वह बच्चों को प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए, बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित करवाए। मैंने चारों ऑप्शन वही रखे जो सामान्य थे, सामान्य ऑप्शन है, उत्तर भी सामान्य सामान्य आने चाहिए, सामान्य ऑप्शन सामान्य उत्तर होने चाहिए। लाइक शेयर करोगे
बात जल्दी करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा था कि मैं आज बार बार नहीं बोलूंगा, आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कीजिए, मैं मेरी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से कर रहा हूं। उत्तर दीजिए, जल्दी उत्तर दीजिए। हाँ जी, इसका सही उत्तर है ब। बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति धरोहर यानी ये रहा प्राचीन, तो ये तो उसमें आ ही गया, धरोहर और वर्तमान और जोड़ दिया, दोनों को जोड़कर तो सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। डी नहीं होगा कमलेश, बी उत्तर होगा। नेक्स्ट, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से हास्य है। प्रिंट समृद्ध शब्द को देखिए, एक अंग्रेजी शब्द आ गया। प्रिंट समृद्ध वातावरण कक्षा में कैसे होगा, कैसे तैयार किया जा सकता है? प्रिंट समृद्ध वातावरण, कक्षा में रंगीन चार्ट पोस्टर आदि लगाना, कक्षा की दीवारों पर रंगीन कविता आदि पेंट करवाना, कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना, कक्षा में बड़े आकार में वर्णमाला के चार्ट लगाना। छोटी कक्षाओं की बात है, सारी की सारी उत्तर दे दो। सरल सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। मंजू जांगीर दो, मैंने लगाया है। राकेश कहता है कोई बात नहीं, लगाने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा साथ में। जी उत्तर मैं दे चुका हूं। ये जो बी उत्तर बता रहे हैं ये गलत बता रहे हैं। देखिए, रंगीन कविता पेंट करवाना इसका नहीं है। प्रिंट समृद्ध का मतलब है जो आप पढ़ाओगे उससे संबंधित सामग्री यदि आपने कक्षा की दीवारों पर चार्ट के माध्यम से या चार्ट पर या किसी और चीज से दिखाई है, उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। फिर प्रिंट शब्द आ गया। प्रिंट मीडिया में चारों में से सम्मिलित कौन नहीं है? मीडिया की बात आएगी तो जल्दी जल्दी सीख जाओगे। मीडिया की बात आएगी तो जल्दी जल्दी सीख जाओगे। उत्तर दीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन। समाचार पत्र, समाचार पत्र, लोगों के उत्तर आ रहे हैं डी, बी, ए, सारे उत्तर दे दिए आप सभी ने, तो सारे के सारे उत्तर दे दिए आपने। वो कुछ कह रहे हैं व्यास विधि के बारे में बताया, उसी दिन बताया था, वो विधि वाला चक्कर तो गया पीछे। जब कभी पूरी क्लास होगी तब बात करेंगे। आज का चैप्टर है, उसी से संबंधित बात करें तो ठीक है। व्यास एक कहानी वाली बात थी, दृष्टांत कहानी वाली। देखिए, प्रिंट समाचार आता है, पत्रिकाएं आती हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक कभी भी प्रिंट मीडिया में नहीं आती। पाठ्य पुस्तक प्रिंट मीडिया का माध्यम नहीं है। प्रिंट तो है, मीडिया नहीं कहा जाएगा, वो तो विषय वस्तु से संबंधित होती है। प्रिंट मीडिया बाकी सभी है। नेक्स्ट, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? रेडियो कैसा साधन आपको पता है, वैसे ही साधन को देखना है। रेडियो, रेडियो, रेडियो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रेडियो कैसा संसाधन है? हाँ, रेडियो श्रव्य है कि दृश्य? पहले तो ये देखो, नाम आया हुआ श्रव्य। अब ये चारों ही है तो तीनों ही श्रव्य ही, लेकिन जैसा रेडियो होता है उसके अनुरूप बात करें तो टेप रिकॉर्डर कैसे, ये बता देता हूं। वो ये है कि रेडियो जो है उसका एक निश्चित समय होता है और जो प्रोग्राम दिखा दिया उसका दोबारा हम सुन नहीं सकते। टेप रिकॉर्डर में यदि बात रिकॉर्ड की गई होगी तो उसे हम जब चाहें तब सुन सकते हैं। रेडियो की सीमाओं को टेप रिकॉर्डर से दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? सरल सरल प्रश्न है सारे। लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? हाँ, लिंग्वाफोन श्रव्य है कि दृश्य है, कि दृश्य श्रव्य है कि प्रिंट है? बी सी, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, कोई ए भी है क्या?
बी बी सबके उत्तर बबली, परमिला, संदीप। नेक्स्ट, इसका सही उत्तर है ब, श्रव्य। हाँ जी, अगला प्रश्न। लिखवा फोन पता तो है ना आपको कैसा होता है? लिखवा फोन पता तो है ना? लिखवा फोन का पता तो है ना? आजकल जो ब्लूटूथ आता है उसके जैसा सही होता है। लिखवा फोन सर्च करोगे तो आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, समतल पर बिखरी हुई सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है। समतल पर बिखरी हुई सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है। फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, मैजिक लालटेन के माध्यम से, एपिडाइस्कोप के माध्यम से। एपिडाइस्कोप या कुछ अन्य। देखिए, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, मैजिक लालटेन, इन चारों का काम यही है। लेकिन समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर जब फेंकोगे तो पर्दे पर फेंकने का काम एपिडाइस्कोप, इसी का नाम एपिस्कोप भी होता है, एपिस्कोप। और यदि हिंदी में बोले तो अप्रक्षेपी प्रक्षेपण यंत्र होता है। अप्रक्षेपी, ध्यान रखना, पेपर में आया हुआ है, हिंदी नाम भी आ सकता है। हिंदी नाम भी अपारदर्शी प्रक्षेपण भी इसी को बोलते हैं। अपारदर्शी प्रक्षेपण नाम होता है इसका, अपारदर्शी प्रक्षेपण। अगले क्वेश्चन में इसको जरूर डालूंगा मैं। और इसी को एपिडाइस्कोप भी कहते हैं, एपीडीओ कहते हैं इसको, एपीडियोस्कोप। कोई नाम आ जाए, तीनों चारों में से इसी के प्रकार हैं, समतल को बड़े पर्दे पर दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। प्रक्षेपित सामग्री, फिल्म, फिल्म खंड, बुलेटिन बोर्ड, अपारदर्शी प्रक्षेपण। ये नाम देखो मैंने लिख दिया, ये तो फेंकने वाला था ही। फिल्म फेंकी जाती है, फिल्म खंड फेंका जाता है, लेकिन बुलेटिन बोर्ड पे समाचार चिपकाए जाते हैं, समाचार लिखे जाते हैं, वो अलग बुलेटिन बोर्ड होता था स्कूल में, उसको फैला कर नहीं दिखाया जाता। जितना लिखोगे उतना ही रहेगा, जितना चिपकाओगे उतना ही रहेगा। सही उत्तर है से। नेक्स्ट, जादू की लालटेन, मैंने चित्र भी अब क्या प्रदर्शित करवा दिया। जादू की लालटेन किस प्रकार की सहायक सामग्री, यदि चित्र देखकर ही बता दो तो बहुत होगा। जादू की लालटेन किस प्रकार की सहायक सामग्री है, चित्र भी दिखा दिया है। जादू की लालटेन, जादू की लालटेन, प्रिया स्वानी, हाँ बिल्कुल सही है। नैना कुमारी से सी, कितना ही बड़ा कर लो ये इतना ही रहेगा। सामग्री को विस्तारित, इसको ऐसे रखेंगे। हाँ जी, सी बी। देखो इसका उत्तर है बी। इसमें सुनेगा कुछ भी नहीं, सुनेगा कुछ भी नहीं। एक फिल्म है ये वाली, आपने नेगेटिव देखे थे ना, नेगेटिव इसमें, इसके अंदर से देखा जाएगा, नेगेटिव डलेगा, नेगेटिव की भांति वो स्ट्रिप डलेगी, बीचों में पारदर्शी होती है, वो पारदर्शी स्ट्रिप इसके अंदर डलेगी, उसको देख सकते हैं। तो दृश्य साधन है, श्रव्य है नहीं है। नेक्स्ट, तकनीकी के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रकार है। शिक्षण अधिगम सामग्री तकनीक के आधार पर है। शिक्षण अधिगम सामग्री तकनीक के आधार पर है। शिक्षण सामग्री प्रक्षेपण के आधार पर है। ये हमने पूछी किस आधार पर है, तकनीकी के आधार पर। निम्न में से उसके भेद कौन सा है, जल्दी उत्तर बताइए। तकनीकी के आधार पर, जी रमेश जी नमस्कार। बहुत सरल सरल क्वेश्चन पूछे मैंने। प्रियंका चावला सी, लेखा शर्मा ए बी, उत्तर सारे आ रहे हैं आपके। राजेश गोदरा बात तो सही है, बी 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 बी। हाँ देखते हैं, तकनीक के आधार पर इसको बांटा गया है जी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। 1 और 2 इसका उत्तर है। प्रक्षेपण के आधार पर प्रक्षेपी है और वैसे श्रव्य दृश्य होती है। 3 भाग हैं, हार्डवेयर और तकनीक,
प्रक्षेपण है प्रक्षेपण और वो श्रव्य दृश्य के आधार पर श्रव्य दृश्य 3। तो इसका सही उत्तर है 1 और 2। ब उत्तर होगा इसका, जिस किसी ने बी दिया। डी पंकज गलत हो गया, उत्तर ब होगा इसका। नेक्स्ट, धन्यवाद। मेरे क्वेश्चन तो हो गए पूरे।